Hi friends, how do you do? I hope you all are doing great. Guys, this is Umme Habiba and you are most welcome in our YouTube channel Crack Exams. तो फ्रेंड्स चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बस झारखंड के मंदिरों के बारे में हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे, ये जो मंदिरें हैं ये कहाँ पे सिचुएटेड है और इसका निर्माण जो है किसने किया, कब हुआ, किस काल में हुआ, और इनकी जो है विशेषताओं के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ की जो मंदिरें हैं इनकी अलग ही कुछ खासियत है, अलग ही विशेषताएं हैं, जिनकी वजह से ये जानी वो पहचानी जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेदनाथ मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो वेदनाथ मंदिर आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखी हुई, देखिए ये कहाँ पे है, देवघर में है। और इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण किसने किया है, गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। ये जो वेदनाथ मंदिर है यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। और इस मंदिर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में, शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंगों में यहाँ पे मनोकामना लिंग यहीं पे स्थित है। और इस मंदिर के प्रांगण में छोटे छोटे 22 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं फ्रेंड्स? तो 22 मंदिर हैं। जैसे कि हो गए सरस्वती मंदिर हो गया, फिर अन्नपूर्णा देवी का मंदिर हो गया, ऐसी कई अन्य मंदिरें हैं जिनमें जो है पूजा व आराधना की जाती है। छोटे छोटे 22 मंदिरों में भी पूजा व आराधना की जाती है। तो फ्रेंड्स यही है इंपॉर्टेंट, हमें बस ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मंदिर की तरफ। नेक्स्ट मंदिर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बासुकीनाथ धाम के बारे में, जो कि कहाँ पे है फ्रेंड्स, दुमका में है। अब आप यहाँ पे ये जानिए कि इस मंदिर का जो है निर्माण किसने किया है, तो वर्षा की तांती ने किया है। और यह जो मंदिर है 150 वर्ष पुराना है और यहाँ पे शिवरात्रि के दिन मेला भी लगता है। तो फ्रेंड्स अभी जो हम लोगों ने जाना था, यहाँ पे देखिए वेदनाथ मंदिर। तो वेदनाथ मंदिर जो है, जो भी वेदनाथ मंदिर आते हैं तीर्थयात्री, वो जब तक से इस मंदिर में बासुकीनाथ धाम में नहीं आते हैं पूजा व आराधना करने के लिए, तब तक ऐसा माना जाता है कि उनकी जो तीर्थ यात्रा रही वो अधूरी रही। इस वजह से वे जब भी वेदनाथ धाम आते हैं तो बासुकीनाथ धाम जो है अवश्य जाते हैं, तभी उनकी यात्रा पूरी मानी जाती है। और बस यही, उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर। तो फ्रेंड्स ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर है आप सबको पता होगा कहाँ पे है, रामगढ़ में। रामगढ़ में कहाँ पे, तो रजरप्पा में। तो आपको ना यहाँ पे ये याद रखना है कि कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि ये जो रजरप्पा मंदिर है ये किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, दामोदर व भेरवी नदी, दामोदर वो भेरवी नदी पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। दामोदर व भेरवी की नदी के जो संगम पर है ये क्या है, छिन्नमस्तिका मंदिर सिचुएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उग्रतारा मंदिर। तो फ्रेंड्स उग्रतारा मंदिर कहाँ पे है, लातेहार में है। और ये जो उग्रतारा मंदिर को नगर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स ये जो उग्रतारा मंदिर है, आपको यहाँ पे ये याद रखने, बस सिंपली इसकी विशेषता के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं कि एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा और लक्ष्मी यहाँ पे प्रतिष्ठापित है। और आगे बढ़ते हैं भद्रकाली मंदिर। तो फ्रेंड्स भद्रकाली मंदिर जो है चतरा में, चतरा में कहाँ पे है, तो इटखोरी में है। और इसका जो है निर्माण किसने किया है, तो देखिए पाल शासकों ने इसका निर्माण किया है। तो इसका जो निर्माण हुआ है ना, छठी से 7वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है, छठी से 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो पाल शासकों के द्वारा किया गया है। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं भद्रकाली मंदिर, इसमें 1008 छोटे छोटे क्या कहते शिवलिंग उकेरे गए हैं। और कोटेश्वर स्तूप जो है यहीं पे स्थित है। और भद्रकाली की शक्ति जो है, शक्ति में 3 रूप हैं,
सोम, उग्र तथा काम, जिसमें से ये सोम रूप का प्रतिनिधित्व करती है ये भद्रकाली मंदिर। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोगों का कोलेश्वरी मंदिर। तो फ्रेंड्स कोलेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? कोल्हुआ पहाड़ में है, जो कि कहाँ पे है? चतरा में। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1575 फीट है। और ये जो कोलेश्वरी मंदिर है जो कि कोल्हुआ पहाड़ चतरा में है, इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का ये संगम स्थल शुरू से ही रहा है। आप सभी जानते हैं जो जैन धर्म के सबसे प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभ देव, और जो 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। ये जैन धर्म क्या पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं भी यहीं पे स्थित है। और जो जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर रहे शीतलनाथ, ये उनकी तपोभूमि भी मानी जाती है। तो आपको बस ये याद रखना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद है वासुदेवराय मंदिर, जो कि फ्रेंड्स वासुदेवराय मंदिर कहाँ पे है? कोराम्बे में। तो ये होगा कोराम्बे। कोराम्बे में कहाँ पे? तो गुमला में है। और इसको अन्य नाम से जाना जाता है हल्दी घाटी मंदिर। आप लोगों ने सुना होगा वासुदेवराय मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है कि किस मंदिर को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, तो बस आपको याद रखना है किसी वासुदेवराय मंदिर को। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 8वां में है महामाया मंदिर, जो कि कहाँ पे है? हापामुनि में, हापामुनि गांव में है। और यह कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स गुमला में है। और यहाँ पे आप ये याद रखें कि इसका निर्माण जो है किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका जो निर्माण किया था गजघंट राय के द्वारा किया गया था। और कभी कभी फ्रेंड्स यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इस मंदिर के जो प्रथम पुरोहित का नाम बताएं। ठीक है, तो आपको याद रखना है पुरोहित जो है मराठा नामक ब्राह्मण थे पुरोहित। तो आपको यहाँ पे याद रखना है बस हरिनाथ, क्योंकि इनका नाम पूछ लिया जाता है हरिनाथ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मंदिर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मंदिर में हम लोगों को यहाँ पे जानना है 9 में क्या है? जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? जगन्नाथपुर रांची में है। और इसका निर्माण किसने किया है? तो ठाकुर एनी शाहदेव के द्वारा 1691 ईस्वी में किया गया। और इसकी जो ऊंचाई है वो 100 फीट है। और ये जो मंदिर है उड़ीसा की पूरी मंदिर जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा के, उससे पूरी तरह से ये मेल खाता है। और यहाँ पे तीर्थ यात्री भी आते हैं। तीर्थ यात्री के समय यहाँ पे मेला भी लगता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट मंदिर के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं, वंशीधर मंदिर। तो फ्रेंड्स वंशीधर मंदिर जो है कहाँ पे है? नगर उटारी गढ़वा में है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1885 में हुआ था। तो इसका निर्माण आप लोग जान लीजिए कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। ये जो वंशीधर मंदिर है, इस मंदिर में अष्ट धातु से निर्मित वंशीधर यानी कि कृष्ण की मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित है। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट तपोवन के बारे में। तो फ्रेंड्स तपोवन मंदिर जो है कहाँ पे है? देवघर में है। आप लोगों ने ये वर्ड देख रखा है तपोवन मीन्स तप। तो इसका जो नाम पड़ा है ना, ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि सीता जी ने यहाँ पे आके तपस्या की थी, तो इस वजह से इसका नाम तपोवन पड़ा है। तो आपको ये याद रखना है। और इस तपोवन में शिव के अनेक गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। तो ये बस इसकी खासियत है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। माँ योगिनी मंदिर। तो फ्रेंड्स माँ योगिनी जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो ये देखिए बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में है। और इसका जो निर्माण किया था किसने किया था? तो चारुशीला देवी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे ये याद रखना है कि माँ योगिनी मंदिर जो है बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में, आपको ये भूलना नहीं है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखना है, ऐसी मान्यता है यहाँ पे इस मंदिर को लेकर के, माँ योगिनी मंदिर को लेकर के, कि सीता जी की दाहिनी जांघ जो है यहाँ पे गिरी थी और उसकी जो आकृति अभी भी परस्पर यहाँ पे विद्यमान है, ऐसी मान्यता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं युगल मंदिर। तो फ्रेंड्स युगल मंदिर कहाँ पे है? तो देवघर में है। और इसका जो एक अलग नाम है वो है नौलखा मंदिर। तो यहाँ पे भी एक ऐसी मान्यता है नौलखा मंदिर में कि इस मान्यता नहीं हाँ मान्यता ही कह
सकते हैं कि इस मंदिर को बनाने में कुल 9 लाख रुपये खर्च हुए थे। इस वजह से इसे जो है 9 लखा मंदिर कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोगों का बेनीसागर का शिव मंदिर। तो बेनीसागर का शिव मंदिर जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पे है, देखिए पश्चिमी सिंहभूम में है और इसका निर्माण जो है किसने किया है, तो 602 से 625 ईस्वी के बीच में गौड़ शासक शशांक के द्वारा किया गया। आप लोग ये नाम देख रहे हैं शशांक, आपको याद रखना है क्योंकि ये शशांक वही शशांक है फ्रेंड्स जो कि कहा भी जाता है कि झारखंड में सबसे अधिकतर समय तक शासन यहाँ पे स्थापित किसने करके रखी हुई थी, किसने की थी सबसे ज्यादा शासन, तो यहाँ पे आपको याद रखना है शशांक ने। शशांक ने वो शासक है जो यहाँ पे लंबे समय तक झारखंड में टिक पाया, झारखंड में शासन कर पाया, तो आपको ये याद रखना है। और ये जो बेनीसागर का शिव मंदिर है यहाँ पे बस ये याद रखिए कि यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईस्वी की जो 33 छोटी छोटी मूर्तियां मिली है जिसमें से हनुमान, गणेश व दुर्गा की प्रतिमाएं भी हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं सूर्य मंदिर। तो फ्रेंड्स सूर्य मंदिर जो आप लोग देख रहे हैं ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ये देखिए बुंडू रांची में है और इसके शिल्पकार का नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके जो शिल्पकार का नाम है वो है SRN कालिया। तो फ्रेंड्स सूर्य मंदिर जो है ना बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर, झारखंड का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आपको लोगों को जरूर यहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि इसकी खूबसूरती को लेकर के पत्थर की लिखी हुई कविता इसे कहा गया है। पत्थर पर लिखी हुई कविता की इसे संज्ञा दी गई है सूर्य मंदिर को इसकी खूबसूरती की वजह से। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्रेंड्स देवड़ी मंदिर जो कि कहाँ पे है, तमाड़ रांची में। तो देवड़ी मंदिर में 16 भुजी देवी की मूर्ति है, मतलब 16 भुजी देवी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। कहाँ पे, देवड़ी मंदिर में। और इस देवी की मूर्ति के ऊपर जो है शिव की मूर्ति, बगल में लक्ष्मी, कार्तिक और गणेश व सरस्वती की मूर्तियां भी है इसमें। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट मंदिर के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट मंदिर हम लोगों का यहाँ पे आ रहा है अंजन धाम जो कि कहाँ पे है, अंजन ग्राम गुमला में है। अंजन ग्राम गुमला में ही है। और यहाँ पे आप लोगों को बस ये याद रखना है कि ये जो अंजन ग्राम है ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थल है, यानी कि ये जो अंजन धाम है हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है। और यहाँ पे अंजना देवी की मूर्ति भी यहीं पे है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है महादेवशाला मंदिर जो कि कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। पश्चिमी सिंहभूम की महादेवशाला नामक स्थान पर ही ये महादेवशाला मंदिर है। और यहाँ पे सावन माह के प्रतीक सोमवार को और शिवरात्रि के दिन यहाँ पे मेला लगता है, तो आपको ये याद रखना है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात हो गई, विशेषता हम लोगों को याद रखना है क्योंकि विशेषता से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है कांटेश्वर मंदिर। तो फ्रेंड्स ये जो कांटेश्वर मंदिर है ये कहाँ पे है, तो चतरा में है। बस आपको ये याद रखना है कहाँ पे, चतरा में। चलिए नेक्स्ट मंदिर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट मंदिर हम लोगों का आ रहा है झारखंड धाम। तो फ्रेंड्स झारखंड धाम कहाँ पे है, गिरिडीह में है। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। टांगीनाथ मंदिर जो कि कहाँ पे है, गुमला में है। तो फ्रेंड्स टांगीनाथ मंदिर से आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पे है, गुमला में है। और इसका संबंध जो है परशुराम से जोड़ करके देखा जाता है। एज वेल एज आपको ये भी याद रखना है कि ऐसी मान्यताएं है यहाँ पे कि आज भी परशुराम के पद चिन्ह जो है यहाँ पे विद्यमान है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे जो टांगीनाथ मंदिर है यहाँ पे पाशुपत संप्रदाय से भी इसको जोड़ करके देखा जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है आमरेश्वर धाम जो कि कहाँ पे फ्रेंड्स, तो खूंटी में है। तो ये पूछा गया था पिछले बार हाल ही के एग्जाम में कि आमरेश्वर धाम जो है झारखंड के किस जिले में सिचुएटेड है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे, खूंटी में है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट मंदिर के बारे में बात करते हैं। ये सारे जो मंदिर है बस आपको प्लेस याद रखना है। भुवनेश्वर मंदिर कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। जैन मंदिर फ्रेंड्स कहाँ पे है, तो गिरिडीह में है। और नेक्स्ट है हम लोगों का नरसिंह मंदिर जो कि कहाँ पे है, हजारीबाग में है। उसके बाद है सोमेश्वर नाथ मंदिर जो कि दुमका में है। और पांडेश्वर मंदिर जो है ये भी दुमका में है।
उसके बाद नेक्स्ट मंदिर आ जाते हैं। नेक्स्ट मंदिर हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे राम लक्ष्मण मंदिर, जो कि देवघर में है। तो फ्रेंड्स ये सारे मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि हो गई पारसनाथ मंदिर, जो कि कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो गिरिडीह में है। उसके बाद और भी मंदिर है, जैसे कि काली दुर्गा, जो कि देवघर में है, फिर राम लक्ष्मण मंदिर, जो कि देवघर में है, और फिर सती मंदिर, जो कि रांची में है, फिर पहाड़ी मंदिर, जो कि रांची में है। तो ये सारी मंदिरें हो गई, जो कि आज हम लोगों ने जाना कि कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका निर्माण किसने किया, कब किया। बस यही आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं पढ़ने में भी हमें मजा आता है, क्योंकि सांस्कृतिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य ही बताएं। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स।